नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपके आने वाला पेपर जो अभी 2 मई से स्टार्ट होने वाला है 2023 में एसएससी एमटीएस का, उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको पेपर में ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डैन्यूब नदी। ये डैन्यूब नदी जो है साथियों, ये एक यूरोपीय नदी है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा है? यानी कुलगाड़ी जो है यह ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कुलगाड़ी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? आपको याद रखना है साथियों, इनमें से कौन सा देश है जहां गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो देखिए राइट आंसर आएगा यूके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो देखिएगा महाद्वीपों के सामान्यतः इनमें से कौन सा भाग है जहां पर मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है वहां पर मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो देखिए लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, यानी स्पीकर जो होते हैं उनको। याद रखना, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो देखिएगा साथियों, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा? तो करेक्ट आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की किस परिस्थिति में या फिर भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? इनमें से कौन गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देखिएगा राइट आंसर आएगा देवदत्त। देवदत्त जो थे ये गौतम बुद्ध के जीवित रहते ही यानी उनके जीवन काल में ही उस संघ के प्रमुख होना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो देखिएगा रेल विभाग का पृथक रूप से रेलवे बजट जो है ये 1925 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा ताप ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तापिया करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क शासनकाल की या कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो देखिए कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। देखिए ये जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी ये पहली सदी ईस्वी की पहली सदी में हुई थी। कहाँ पर? तो कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान।
अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिएगा सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी चालीसी दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो साथियों चालीसी दल यानी चहलगानी का पूर्ण रूप से सफाया किसने कर दिया था? तो बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, दिल्ली के सुल्तान बलबन। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो देखिएगा भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो याद रखना है आपको साथियों ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कब की थी? तो 1904 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? साथियों आपको क्वेश्चन सारे बिल्कुल ही क्विक फास्ट करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का समय बचे। देखिए तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पेगोडा ये कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए ब्लैक पेगोडा ये कोणार्क में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए इनमें से कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों यजुर्वेद, जिसको गद्य और पद वाला वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यहाँ आपको याद रखना है भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो राइट आंसर आएगा 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो साथियों याद रखना है कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो चलैया समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1949 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? तो देखिएगा ये जो राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे उसमें देखिए पम पोन्नरन ये तीनों शामिल थे, लेकिन सायन ये शामिल नहीं था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर यानी महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों पावापुरी में। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो आपको याद रखना है मगध का राजा जो अजातशत्रु हुआ करते थे उनका जो है साथियों बज्जी संघ यानी वैशाली के साथ, वैशाली गणराज्य के साथ जो है युद्ध रहा था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो याद रखना है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो साथियों याद रखना है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो राइट आंसर आएगा बारदोली सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो याद रखना है आपको कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमोदय के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो याद रखना है साथियों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो राइट आंसर आएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो देखिए सिसोदिया वंश, ठीक है, सिसोदिया वह राजपूत वंश माफ करना, सिसोदिया वह राजपूत वंश था जिसने मुगल शासक अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था और आजीवन संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है कल्हण की रजत रंगीनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको किसने आगे पढ़ाया था? तो राइट आंसर आएगा साथियों जिनराज एवं श्रीवर ने। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है वह किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों, आपको याद रखना है, मैडम भिखाजी कामा ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो आपको याद रखना है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, नालंदा जिला के बिहार शरीफ में, बिहार का, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो साथियों आपको याद रखना है, गोपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गोपाल। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 40 क्वेश्चन थे साथियों इस क्लास में, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। चलिए, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो सभी साथी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।